Example 9. Let A relation R1 on set R of real numbers be defined as A, B belongs to R1 implies 1 plus AB greater than 0 for all A, B belongs to R. Show that R1 is reflexive and symmetric but not transitive. एक रिलेशन गिवन है R1 रियल नंबर के सेट पर जो कि डिफाइंड है A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0. जो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है वो R1 में जब बिलोंग करेगा जब 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0 होगा और AB रियल नंबर में बिलोंग करते होंगे. शो दैट हमें शो करना है कि R1 रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा पर ट्रांजिटिव नहीं होगा. सॉल्यूशन. Here R1 is equal to set of all ordered pair of type A, B such that A, B belongs to real number and 1 plus AB greater than 0. हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं. फॉर एनी A बिलोंग्स टू R. एक कोई रियल नंबर का हमने एलिमेंट ले लिया. अब हम A, ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करेंगे. कंडीशन में पुट करेंगे A की जगह A और B की जगह भी A पुट करेंगे. 1 प्लस A इंटू A इज इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है और किसी रियल नंबर का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इसलिए 1 प्लस A स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा. इम्प्लाइज A, R1 में बिलोंग करेगा. दस R1 इज रिफ्लेक्सिव. अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए. लेट A, B बिलोंग्स टू R1. A, B हमने मान लिया कि R1 रिलेशन में है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 1 प्लस BA ग्रेटर देन 0 क्योंकि AB इज इक्वल टू BA है इसलिए 1 प्लस BA ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू R1. 1 प्लस BA ग्रेटर देन 0 होगा तो B, A R1 में बिलोंग करेगा. A, B R1 में है इम्प्लाइज B, A भी R1 में है तो R1 सिमेट्रिक होगा. अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं. 1, 1/2 बिलोंग्स टू R1 एंड 1/2, -1 बिलोंग्स टू R1. अब हम देखते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर R1 में कैसे बिलोंग करते हैं. हम A की जगह 1 पुट करते हैं और B की जगह 1/2. 1 प्लस 1 इंटू 1/2 ये हम देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है इसलिए 1, 1/2 R1 में बिलोंग करता है. अब हम देखते हैं 1/2, -1. हम A की जगह 1/2 पुट करते हैं B की जगह -1 पुट करते हैं. 1 प्लस 1/2 इंटू -1 जो कि 1/2 आएगा जो कि पॉजिटिव है इसलिए 1/2, -1 भी R1 में बिलोंग करता है. अब 1, 1/2 R1 में है. 1/2, -1 भी R1 में है तो हम अब देखेंगे कि 1, -1 R1 में है या नहीं है. हम A की जगह 1 पुट करें B की जगह -1 पुट करें तो हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 इंटू -1 0 के इक्वल आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है इसलिए 1, -1 R1 में बिलोंग नहीं करेगा इसलिए R1 ट्रांजिटिव नहीं होगा. एग्जाम्पल 10. लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड R इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 3 बी ए रिलेशन ऑन सेट A. हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक रिलेशन डिफाइंड है सेट A पर 1, 1, 1, 2, 2, 3. एड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू R. हमें रिलेशन R में कम से कम इतने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने हैं सो दैट एनलार्ज्ड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. हमें कम से कम इतने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में ऐड करने हैं ताकि वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. हमारे पास ये गिवन है 1, 2, 3. R गिवन है 1, 1, 1, 2, 2, 3. In relation R, we must add 2, 2 and 3, 3 so that resulting relation say R1 is reflexive. हम देखें कि रिफ्लेक्सिव R1 को रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो A सेट है उसके सभी एलिमेंट्स फॉर A बिलोंगिंग टू A, A बिलोंग्स टू R. इसलिए 1, 1 भी रिलेशन भी होना चाहिए, 2, 2 भी, 3, 3 भी. इस रिलेशन में 1, 1 तो है लेकिन 2, 2 और 3, 3 नहीं है इसलिए हम इसमें 2, 2 और 3, 3 ऐड कर देंगे
और नए रिलेशन को नाम दे देंगे R1 ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो सके। सो R1 इज इक्वल टू 1,1, 1,2, 2,3, 2,2, 3,3। अब जो हमारे पास R1 आया है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। इन रिलेशन R1 वी मस्ट ऐड 2,1 एंड 3,2 सो दैट रिजल्टिंग रिलेशन से R2 इज सिमेट्रिक। हम रिलेशन R1 में 2,1 और 3,2 ऐड करेंगे ताकि R2 जो रिलेशन हमारे पास बनेगा, इनको ऐड करने के बाद वो सिमेट्रिक हो जाए। हम अगर R1 में देखें तो 1,2 तो R1 में है लेकिन 2,1 R1 में नहीं है, जो सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए। और 2,3 भी R1 में है लेकिन 3,2 R1 में नहीं है, जो सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए। इसलिए हम इसमें 2,1 और 3,2 ऐड कर देंगे। जो R2 आएगा हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। इन रिलेशन R2 वी मस्ट ऐड 1,3 एंड 3,1 सो दैट रिजल्टिंग रिलेशन से R3 इज ट्रांजिटिव। हम R2 में 1,3 और 3,1 ऐड करेंगे ताकि रिलेशन जो R3 है वो ट्रांजिटिव हो जाए। हम ऑर्डर्ड पेयर 1,2 और 2,3 को देखें। R2 में 1,2 और 2,3 तो हैं लेकिन 1,3 नहीं है, इसलिए 1,3 हम R2 में ऐड करेंगे। और हम ऑर्डर्ड पेयर 3,2 और 2,1 को R2 में देखें तो 3,2, 2,1 तो R2 में है लेकिन 3,1 R2 में नहीं है, इसलिए हम इसमें 3,1 भी ऐड कर देंगे। और R3 जो हमारे पास आएगा 1,1, 1,2, 2,3, 2,2, 3,3, 2,1, 3,2, 1,3, 3,1 वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। विच इज रिक्वायर्ड enlarged relation and is reflexive, symmetric and transitive. Thank you students.